हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8th मैथ के चैप्टर नंबर 9 राशियों की तुलना वर्मा टुडे का जो आप लोग हम चैप्टर वाइज से करा रहे हैं मैथ का, ठीक है। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 8 तक आप लोग को कंप्लीट करवाए थे। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 करवाएंगे। ये चैप्टर नंबर 9 जो है पार्ट नंबर 2 में विभाजित रहेगा, ठीक है। ये नंबर पार्ट नंबर 1 होने वाला है। उसके बाद अब आगे में आप लोग को पार्ट नंबर 2 करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि अप्रॉक्स इसमें 50+ क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट देंगे, तो आप लोग दोनों पार्ट को देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फार्मूला है, तो बेसिक फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका लिंक फार्मूला वाला जो PDF है उसका हम व्हाट्सअप ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक ना, व्हाट्सअप चैनल वाला में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि x की चौथाई का y प्रतिशत का मान क्या होगा। देखिए x की चौथाई मतलब x/4 का माने गुना y प्रतिशत, तो y प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो देखो इसको क्या होगा, x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy और बटे 4 को 100 से गुना कर देंगे 400। तो xy बटे कितना हो गया 400, xy बटे 400 ऑप्शन नंबर 2 में। इसी तरह से ये वाला है कि x के आधे मतलब x/2 y प्रतिशत का माने गुना y प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा xy और बट्टा में 2 गुना 100 तो बराबर 200। तो xy बटे 200 ऑप्शन नंबर 2 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या होगी जिसका 5% 16 है। देखिए गणित में जब कोई संख्या पता नहीं रहता है तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं x। तो लिखेंगे कि वह संख्या x है जिसका 5% 16 है। इसका 5% कितना है 16 है। तो x का 5% कितना है 16, ठीक है। तो x का मान होता है गुना, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक है, बराबर 16 का 16। इसको 5 से काटेंगे ना तो 20 बार में कट जाएगा। तो चलिए इसको हम 20 बार में काटते हैं, 5 एकम 5 और 20 बचे 100 और 20 यहाँ 16 गुना हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x का मान निकल जाएगा आपका कितना 16 दूना 32 माने 320 निकल गया। तो 320 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि x का 5% 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का माने गुना 5%, का मतलब होता है बट्टा में 100 हो गया आपका, कितना दिया है 20 दिया है। देखिए काटेंगे 5 एकम 5, 20 बचे 100 और ये 20 गुना हो जाएगा इस साइड में, तो 20 20 है कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल जाएगा 400 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट है कि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया। क्वेश्चन को देखिए कि x जो है y से 20% कम है। अगर हम y मान लेंगे 100, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, ठीक है। तो x कितना निकल जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि 20 कम है तो कितना निकल जाएगा आपका 80 निकल जाएगा। x का मान कितना निकल जाएगा 80 निकल जाएगा। तो पूछा है कि y जो है x से कितना अधिक है। अच्छा y जो है x से कितना अधिक है, तो y कितना था 20% कम था, x जो था 20% कम था, ठीक है। x से कितना अधिक है तो x वाला रखेंगे नीचे। प्रतिशत पूछा है तो इसको प्रतिशत में बदल देंगे, ठीक है। जब प्रतिशत में बदलते हैं तो इसको हम बट्टा वाला 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। तो काटिए, एक जीरो कट जाएगा आपका, 2 चौक 8 और फिर 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 4 25 है 100 माने 25%, कितना हो गया 25% अधिक है। तो y जो है x से कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। नेक्स्ट है कि x का 40% 200 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग निकाल लेंगे अपने। का मतलब होता है गुना, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, बट्टा में 100 बराबर 200 का 200। कट जीरो जो कम जीरो, जीरो जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, काटिए 2 एकम 2 और 100 दूना 200 और 100 को यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 100 पचे कितना हो जाएगा 500 निकल जाएगा। तो 500 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 का 40% होगा तो 40 का 40%, तो 40% मतलब बट्टा में 100, एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो 4 चौक 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 60 रुपया का 40% होगा तो 60 रुपया, थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा इसके लिए सॉरी।
का 40% बटा में कितना हो जाएगा 100। 1 0 1 0 कटा, यहाँ 1 0 1 0 कटेगा तो 6 गुना 4, 6 चौक 24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, ये VVI क्वेश्चन है, तो इसे आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। 40 का कितना प्रतिशत, तो लिखेंगे 40 का x प्रतिशत 16 है, 40 का x प्रतिशत 16 है। अब x का मतलब क्या हो जाएगा, x बटे 100, x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 16। काटिए, 0 0 यहाँ पर कट जाएगा और काटेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब x का मान कैसे निकालेंगे, 4 और यहाँ 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40, तो कितना निकल गया 40। तो 40 का x प्रतिशत 16 था, यानी 40 का 40% 16 था, तो 40% कहाँ निकल गया, ऑप्शन नंबर 2 में। 10वां नंबर है कि 10 मिनट का 30 सेकंड से अनुपात कितना होगा। 10 मिनट का आपको, ठीक है, अनुपात पूछा है, 30 सेकंड से अनुपात कितना होगा। देखिए अनुपात तभी निकलता है जब दोनों राशि सेम होता है, यहाँ मिनट में है और यहाँ सेकंड में है, तो निकलेगा ऐसे नहीं। तो क्या करेंगे, इस मिनट को ही हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 25 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 छक 150 और 1 0 का 1 0, यानी 1500 सेकंड हो गया। और 30 सेकंड का अनुपात के इधर रखेंगे, हो गया 30 सेकंड। 1 0 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 50 दिया 150 हो गया, तो 50 हो गया और अनुपात इधर हो गया 1, तो 50:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अनुपात में बदलने के लिए समान राशि कर लीजिएगा, ठीक है। 60 सेकंड एवं 1 घंटा का अनुपात कितना होगा। देखिए ये 60 सेकंड है, ठीक है, अनुपात पूछा है 1 घंटा, अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 1 घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, डबल 60 से गुना करेंगे, एगो 60 से गुना करेंगे तो मिनट और एगो 60 से गुना करेंगे तो सेकंड, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 और डबल 0 3600 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ भी सेकंड में और यहाँ भी सेकंड में, 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 यहाँ पर बचेगा और 6 6 36 और 0 का 0, यानी 1:60 बचा। 1 अनुपात कितना बचा 60, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा। 75 कितना है पैसे, 2 रुपये का अनुपात। अब यहाँ पैसा है तो यहाँ रुपया है, तो क्या करेंगे, ये 75 पैसा का 75 पैसा रहने देंगे और ये 2 रुपया को पैसे में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 100 कितना हो जाएगा 200। चलिए इसको काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 8 200, तो 3 अनुपात कितना निकला 8, तो 3 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर 1 में। अगला देखिए 3/2 बराबर कितना प्रतिशत होगा। 3/2, अब प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे, 50 दूनी 100, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150, यानी 150% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 ठो आम है, 60% आम पका है, तो देखिए टोटल प्रतिशत कितना होगा 100%, इसमें से 60% पका है, इसका मतलब 40% नहीं पका है, 40% नहीं पका है, ठीक ना। तो निकालें कैसे कि 100% आम में 100% आम में 50 ठो पका है, ठीक है। अब यहाँ 100% के बदले हम 1% का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 50/100, और हमको कितना निकालना है 40% का, क्योंकि 40% नहीं पका है, तो 50/100 गुना 40, 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ 1 0 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 चौक 20, यानी 20 गो आम नहीं पका है, 20 गो आम नहीं पका है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 20 गो आम नहीं पका है। 15 नंबर क्वेश्चन है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें पूछा था बिना पके हुए और इसमें पूछा है पके हुए। अभी हम लोग निकालें कि जो बिना पके आम का संख्या है 20 ठो है, तो पका आम संख्या कितना होगा 30 ठो, तब ने 30 20 कितना हो जाएगा 50 ठो, तो 30 ठो निकल जाएगा सर। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में 60 छात्रों में से 48 छात्र पास हो गए, 60 में से 48 पास हो गए, ठीक है। तो पूछा है कितने प्रतिशत जो है छात्र पास हुए, प्रतिशत में पूछा है। अच्छा 60 छात्र अपने आप में कितना परसेंट होगा, अपने आप में ये 100% होगा, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि 60 छात्र बराबर 100%, ठीक ना, 60 छात्र बराबर 100%, तो एक छात्र बराबर कितना निकल जाएगा 100/60। अब हमको 48 छात्र का निकालना है, तो 48 छात्र का कितना हो जाएगा 100/60 गुना 48, ठीक है। 1 0 1 0 कटेगा, 6 एकम 6 और 6 8 48,
8 और यहाँ बचा 10, 8 10 कितना बचेगा 80। तो 80% छात्र क्या हो गया, पास हो गया। तो 80% ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब कोई विद्यालय है उसमें से 60% क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 520 है। लड़कियों की संख्या कितना है, 520। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, 60% लड़का है और लड़कियां की संख्या दे दिया है, संख्या में दे दिया 520 ठो। तो कितना लड़का है, 60% लड़का है तो कितना परसेंट लड़की होगी, 40% लड़की होगी। अब 40% में 520 गो होता है, 40% में कितना होता है, 520 गो। तो 60% में कितना होगा, चलिए निकालते हैं। लिखेंगे 40% में 520 गो लड़की, तो 1% में कितना निकलेगा, 520/40। तो 60% में कितना निकलेगा, तो 60% में 520/40 गुना 60, 1 0 1 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौक 52। ठीक है, यानी 130 चौक 520 हो जाएगा। और 13 यानी 130 और 6 को गुना करेंगे तो 13 छः 78, 780 हो जाएगा, 780। तो 780 कौन सा ऑप्शन में है, तो 780 ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ठीक है, 40 विद्यार्थियों में 80% गणित में अच्छे हैं, मतलब 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में अच्छे हैं। तो पूछा कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। 40 ठो विद्यार्थी है। ठीक है, इसका 80% पढ़ने में तेज है, यानी अच्छे हैं। 80% मतलब 80/100। अब 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो 8 चौक 32, 8 चौक कितना निकल गया 32, माने 32 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो 40 विद्यार्थी में 32 अच्छे हैं, इसका मतलब 8 विद्यार्थी बच्चे जो है गणित में अच्छे नहीं हैं। कितने विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, कि 200 किलोग्राम टमाटर में से 20% टमाटर सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना टमाटर बचा। कितना टमाटर था, 200 किलो था, इसका 20% हटा दिया गया, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, इसका डबल जीरो इसका डबल जीरो कट गया, यहाँ बचा 20 और दूना, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, माने 40 केजी टमाटर सड़ गया, मतलब उसको हटा दिया गया। तब कितना बचेगा, टोटल टमाटर था 200 केजी और 40 केजी सड़ गया, तो बचेगा कितना 160 केजी। तो 160 केजी बचेगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। वही सेम क्वेश्चन है, 250 किलो आलू है, इसका 10% सड़ गया, परसेंट मतलब बट्टा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, और कितना बचा 25। तो 25 केजी आलू सड़ गया, तो 250 केजी में से 25 केजी सड़ गया माने हटा दिया गया, तो बचा 225 केजी। तो 225 केजी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है 21वां नंबर क्वेश्चन कि 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, मतलब उसको गणित पढ़ने में अच्छा लगता है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं लगते, तो इसको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, टोटल परसेंट देखो, टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है, इसमें से 72% बढ़िया लगता है पढ़ने में। ठीक है, इसका मतलब 28% विद्यार्थियों को गणित पढ़ने में रुचि नहीं लगता है। कितना परसेंट, 28%, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है। ठीक है, तो 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, 80,000 इसका क्या है, दाम है। ठीक है, अब इसमें 20% जीएसटी लग गया, परसेंट मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा। अब इसका 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 कट गया, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, और 3 गो जीरो का 3 गो जीरो, यानी आपका 16,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। अब जीएसटी लग गया, 16,000 तो जुड़ जाएगा, तो पहले दाम कितना था 80,000 था। ठीक है, अब ये 16,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 16,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो कितना पैसा आप देना पड़ेगा, 0 0 0 चौका 6 18 9, माने 96,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि 20% तो जीएसटी लग गया, पहले था 80,000, अब लगेगा 16,000 जीएसटी, तो कितना हो गया 96,000 उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 23वां नंबर क्वेश्चन, 350 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। बट्टे मतलब उसको कितना रुपया छूट दिया। अंकित मूल्य क्या होता है, जो किसी वस्तु पर लिखा रहता है उस मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। तो कुर्सी का दाम कितना था अंकित मूल्य में 350, लेकिन कुर्सी को कितना में बेचा गया 300 में,
तो 350 दाम था, 300 में बेचा गया, तो 50 रुपया छूट दिया। कितना छूट दिया? 50 रुपया। तो बट्टे की राशि हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य, ये सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। 450 रुपया है और 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि, तो 450 रुपया दाम था और 360 में मिल गया, तो यहाँ बचेगा कितना? 15 में 6 तो 9, यानी 90 रुपया उसको छूट दिया। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया और 360 रुपया में उपलब्ध है। अंकित मूल्य दिया है 450 और उपलब्ध है मतलब मिलता है 360 में। ठीक है। तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये 24 नंबर और 25 नंबर सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा है राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना सा छूट दिया था? इसमें 90 रुपया दिया था। इसमें पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रतिशत में पूछा है के % छूट दिया। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रुपया निकाल लेते हैं कि कितने रुपया छूट दिया। तो 90 रुपया छूट दिया था, यानी आपका बट्टा कितना हो गया? 90 रुपया। बट्टा बराबर 90 रुपया। आपको पूछा है क्या? दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी बट्टा प्रतिशत पूछा है, बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बट्टा गुना 100 बट्टे अंकित मूल्य। ठीक है। बट्टा का मान निकला 90 गुना 100, अंकित मूल्य कितना दिया? अंकित मूल्य दिया है 450। तो चलिए 450 बैठा दिए, 1 0 1 0 कट गया, कटेंगे 9 एकम 9, यानी 9 10 90 हो गया और 9 5 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ बचा आपका 10 और यहाँ बचा 2, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो बटा प्रतिशत मतलब कितना निकल गया? 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 450 में खरीदा और 360 में बेच दिया। सॉरी देर से लगा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है, 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 24 और 25 सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्या गया है कि कुल वेतन में 80% खर्चा कर देता है और खर्चा करने के बाद वो कितना बचाता है? 180 रुपया। आप क्वेश्चन को समझिए, टोटल प्रतिशत कितना होगा? 100%। ठीक है। अब 100% में 80% खर्चा कर देता है, तो बचा कितना? 20% बचा। अब 20% का मतलब कितना हो गया? 180 रुपया। 20% बचाया, इसका मतलब 180 रुपया बचाया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 20% बराबर 180 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 180 रुपये, 180 बटे 20। तो हमको प्रारंभ में मतलब टोटल 100% पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे 20 गुना 100। 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 9 18 और 90 दूना 180, और 90 को 10 से गुना करेंगे तो 90 10 है 900। तो प्रारंभ में उसके पास 900 रुपये था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपया में मिलने वाली शर्ट के दाम 30% की कमी हो गई। अब शर्ट का दाम कितना होगा? अच्छा, पहले दाम था कितना? 500, 30% कम हो गया। 30% माने 30 बटे 100, 00 कट गया, तो 30 बचे 150, यानी शर्ट का दाम 150 कम हो गया, 150 कम हो गया। अब 500 दाम था, 150 कम हो गया, तो अब कितना मिलेगा? 350 मिलेगा। कितना मिलेगा? 350 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2500 रुपया घड़ी का मूल्य था। ठीक है। इसमें 10% बट्टा दिया गया, 10% मैंने बट्टा में 100, तो इसका 00, इसका 00 कट गया, तो यहाँ बचा 25 और यहाँ बचा 10, 25 दाएँ कितना हो जाएगा? 250। तो 250 रुपया छूट दिया गया। अब घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले 2500 ले रहा था, अब इसमें 250 छूट दिया, तो कितना बचेगा? 5 का 5, 4 में 2 तो 2, यानी 2250 रुपया लेगा उस घड़ी का मूल्य, 2250 रुपया। नेक्स्ट है 29 नंबर कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए
ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और क्वेश्चन नंबर 29 सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा था विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और इसमें पूछा है बट्टे की राशि। देखिए बट्टे की राशि मेरा कितना निकला था, 250 रुपया निकला था, 250 रुपया। तो बट्टे की राशि कितना हो जाएगा, 250। लेकिन पूछेगा विक्रय मूल्य तो हो जाता है मेरा 2250। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल पूछा है बट्टे की राशि, ठीक ना। तो बट्टे की राशि मतलब कितना मिला था, 250 छूट मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि ज्योत्सेना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदी, तो कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% जीएसटी लगने के बाद उन्होंने कितना में खरीदा, 208 रुपया में खरीदा। ठीक है, तो कर लगने से मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ज्योत्सेना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदी, मतलब वस्तु का दाम पहले कुछ और होगा, क्योंकि इसमें जीएसटी लगने के बाद 208 रुपया हुआ है। तो पूछा है कि कर से पहले मतलब जीएसटी लगने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि कर से पहले जीएसटी का जो मूल्य होगा, सॉरी उस वस्तु का मूल्य होगा x रुपया होगा। अब क्या किया कि x रुपया का इसमें 4% जीएसटी लगा दिया। 4% मतलब 4/100। अब लास्ट में कितना हो गया, 208 रुपया। दोनों को जोड़ेगा तब ना 208 होगा जीएसटी लगने के बाद। तो x प्लस x का 4%, तो 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो यहाँ बचा x बटे यहाँ नीचे बचा 25 बचा, बराबर 208। ऊपर सॉल्व करते हैं, 25 को x से गुना करेंगे 25x, और ये एक x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 26x, और बट्टा में 25 का 25 बराबर 208 का 208। थोड़ा इसको मिटा देते हैं तो बचा कितना, 26x बटे 25 बराबर 208। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 208 और ये 25 को गुना कर देंगे और ये 26 इधर भागा में आ जाएगा तो काट के 13 दूना हो जाएगा 26 और 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौक 8, 104 दूना 208, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 25 और यहाँ पर 8, 25 अठे कितना हो जाएगा 200। तो यानी जीएसटी से पहले कर का दाम कितना हो जाएगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को ही रखते हैं। ये पार्ट नंबर 1 होगा आपका कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 में आप लोग को 30 क्वेश्चन से पार आप लोग को करवाएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये 30 को क्वेश्चन आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।